अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस किया था, उसके कुछ फार्मूलाज, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ़ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, देन द फंक्शन एफ ऑफ टी इज कॉल्ड इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस एंड इज डिनोटेड बाय दिस फंक्शन। ठीक है, क्या है बेटा, फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास कि ये जो एफ ऑफ एस है ये क्या है, ये हमारे पास ये हमने लैप्लास लिया हुआ है किसी भी फंक्शन का। ठीक है, हमने इन्वर्स काम करना है ना, तो अब हमने लैप्लास लिया हुआ होगा, उसका हमने दोबारा से यानी कि वो फाइंड करना है कि उसका किस फंक्शन का हमने लैप्लास लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या, हमें कोई फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ टी, उसका फिर हमने लैप्लास लिया था और वो इस चीज़ के बराबर आया था। अब क्या है, इसमें क्या है, उसने हमें ये वाली चीज़ दी हुई है, हमने ये जो एफ ऑफ टी है ना, इसको हमने फाइंड करना है। ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का मकसद है। तो अगर ये हमारे पास किसी भी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें दिया हुआ है, तो उस फंक्शन को अगर हमने फाइंड करना हो तो फिर क्या करेंगे, देन द फंक्शन एफ ऑफ टी इज कॉल्ड इन्वर्स। तो वो जो फंक्शन एफ ऑफ टी है वो उसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाता है। ठीक है, और उसको डोनेट हम करते हैं कुछ इस फॉर्म में, उसको हम डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, कोई भी हमारे पास एक लैप्लास फंक्शन का हमने लैप्लास था, उसका हमने इन्वर्स लैप्लास लिया और वो किसके बराबर आ गया, उसी फंक्शन के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो है वो इसके कुछ फार्मूलाज हैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, जिस तरह लैप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ फार्मूले हमने डिस्कस किए थे, सेम एज इट इज़ इन्वर्स के भी कुछ फार्मूले हैं। कौन कौन से फार्मूले हैं जी, ये फार्मूले। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको कुछ इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, इसका अगर आपने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना हो तो वो किसके बराबर आता है, कॉज ए टी के बराबर आता है। अब अगर किसी को लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले आते हैं तो वो देखते ही समझ गया होगा कि कॉज ए टी का जो लैप्लास होता है वो इस ये बराबर होता है, तो इस फंक्शन का जो इन्वर्स लैप्लास होगा वो क्या होगा, कॉज ए टी बराबर उसी, यानी कि उसके हमने उलट चलना है। इसी तरह अगर हमारे पास कुछ इस फॉर्म में दिया होता है तो वो कॉज एच ए टी के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमने इस फंक्शन का अगर हमने इन्वर्स लैप्लास लेना हो तो वो साइन ए टी के, और इस फंक्शन का लेना हो तो साइन एच टी के। ठीक है, बिल्कुल उसके उलट आ रहा है, रिवर्स आ रहा है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास कुछ इस फॉर्म में अगर हमारे पास आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ई रेज टू द पावर 80 इंटू कॉस बी टी। अब जब आप लेक्चर सीरीज़ देखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, उसमें प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वगैरह, तो वो बड़ी डिटेल में फिर आपको इनकी समझ आएगी अच्छे से। ठीक है, इनके ऊपर प्रॉपर्टीज़ लगी हुई है, तो फिर आपने जो इन फार्मूलाज को 1 बाय 1 करके अच्छे से इसके आपको, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती है ना, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो फिर आपके लिए ये फार्मूले समझना कोई मुश्किल नहीं है। अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं आती तो फिर समझ ले कि आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इन फार्मूलाज को समझना। याद करना कोई मतलब मकसद नहीं है, मकसद है समझाना। तो ये वाले फार्मूले समझने के लिए आप लोगों को पहले लैप्लास की प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टीज़ के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। लेक्चर सीरीज़ पड़ी हुई है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। ठीक है, उसको मैं, उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, बाकायदा प्ले लिस्ट के को भी चेक करके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म को समझना है, फिर उसके फार्मूलाज, उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना है, फिर उसके क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद फिर आपने आना है इन्वर्स लैप्लास के ऊपर। अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म फिंगर टिप पे आता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके फार्मूले, उसके क्वेश्चन, फिर आपके लिए इन्वर्स लैप्लास करना कोई मुश्किल नहीं है, अदरवाइज़ इम्पॉसिबल। अगर आपको लैप्लास के फार्मूले नहीं आते, आप इन्वर्स लैप्लास नहीं कर सकते। अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज़ नहीं आती, उनको समझना नहीं आता, उनकी समझ नहीं है, उनको यूज़ करना नहीं आता, तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना आपके लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपको बेशक इन्वर्स लैप्लास के ये सारे फार्मूले याद हों, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टीज़ याद नहीं है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, ये बात लिख लेना। ठीक है, तो इन्वर्स लैप्लास को समझने के लिए, को क्वेश्चन करने के लिए आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो आज के लेक्चर को समझने के लिए आप लोगों, यानी कि अगर आप इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो यानी कि इसके फार्मूलाज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप हमारी लेक्चर सीरीज़ को विज़िट करें ज़रूर। इस हमारे ही चैनल के ऊपर इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म के नाम से एक लेक्चर सीरीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, आप उसका विज़िट करें, आप उसको, उन लेक्चर्स को अच्छे से देखें, क्योंकि हमारे पास जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है या फिर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये बेसिकली कोई एक टॉपिक नहीं है, ये पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, आगे हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स को भी डिस्कस करना है, तो डेरिवेटिव्स का भी यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, उसकी डिटेल हमारी उस लेक्चर सीरीज़ में पड़ी हुई है। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो या इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो, इनसे रिलेटेड ए टू जी कंप्लीट डिटेल लेक्चर आपको हमारी लेक्चर सीरीज़ में मिल जाएंगे। वहाँ पर इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन भी किए गए हैं। ठीक है, तो आपकी भरपूर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो ये आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।